जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हर क्षेत्र में विविधता है, फिर वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, खान पान हो या भाषा हो। भाषा को लेकर हमारे यहाँ एक कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। किसी भी राज्य के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं और हर किसी भाषा को बोलने का तरीका भी हर जगह अलग है। भारत ऐसे ही भारत नहीं बनता, ये विविधता ही भारत को इन सभी देशों से एक अलग पहचान देती है। 19,000 से भी ज्यादा बोली है भारत में, जिसमें से 122 भाषाएं ऐसी हैं जो कि एक बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है और ऊपर से एक अतिरिक्त लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसे कि मैं यहाँ स्लेवरी गिफ्ट बोलूंगी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज में इंग्लिश आई और हम पर थोपी गई, इसलिए स्लेवरी है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में काम आती है तो एक गिफ्ट की तरह भी है। दुनिया की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 7 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु और तमिल शामिल हैं। हिंदी दुनिया की टॉप 3 लैंग्वेजेस में से एक है, जो कि पूरी दुनिया में 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज हम हिंदी के बारे में ही कुछ बात करेंगे, जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी, क्या वास्तव में हमारी कोई एक राष्ट्रभाषा है, क्या है हिंदी बनाम इंग्लिश की लड़ाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। 1917 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी देश के जनमानस की भाषा है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। यह पहली बार था जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कोई विचार प्रकट किया गया हो। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के लिए कहा था कि प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों और राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। तो जब देश को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली, एक बड़ा प्रश्न था कि देश की राष्ट्रीय भाषा क्या हो। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि देश में बहुत सी भाषाएं हैं, तो कैसे चुने, क्योंकि देश के हर व्यक्ति को ये मान्य भी होनी चाहिए। और इंग्लिश ब्रिटिश गुलामी को दिखाती है, तो देश को इंग्लिश को साइड रखकर एक ऐसी लैंग्वेज चुननी थी जिसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। यहाँ पर बता दूं कि देश की कोई एक आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि 22 भाषाएं ऐसी हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर सारा मामला लिपि या स्क्रिप्ट का है। भारत के संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था और 14 सितंबर 1949 को सर्वमत से इसमें आर्टिकल 343 जोड़ा गया, जो हिंदी की देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है। साहित्यकार राजेंद्र नाथ सिंह जी, जो कि हिंदी के उत्थान के लिए प्रयासरत थे, उनके 50वें जन्मदिन के दिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के लिए चुना गया और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 343 के हिसाब से देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यहाँ पर जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका मतलब सरकारी काम की भाषा से है, मतलब सभी सरकारी काम देवनागरी हिंदी में होंगे। लेकिन न्यूमरल यानी कि अंक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के मान्य होंगे। साथ ही अगले 15 साल यानी कि 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान दिया गया। 15 साल बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाना है या देवनागरी के न्यूमरल यूज करने हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए प्रावधान रखा गया कि वो ये बदलाव 15 साल से पहले भी लागू कर सकते हैं। आगे चलकर संविधान के आर्टिकल 351 में हिंदी के प्रसार के लिए संकल्प लिया गया, जिससे हिंदी भारत की संस्कृति को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। लेकिन गैर हिंदी राज्यों का विरोध जारी रहा। उनका कहना था कि हिंदी हमारे लिए एक बिल्कुल परग्रही एलियन लैंग्वेज जैसी है, जिसको सीखना आसान नहीं है। इसलिए 1963 में एक अधिनियम लाया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय सरकार राज्यों से इंग्लिश कम्युनिकेशन को तभी खत्म कर सकती है जब ये गैर हिंदी राज्यों के विधानमंडल में पारित हो पाएगा और उसके आधार पर ही संसद के दोनों सदन इंग्लिश हटाने का निर्णय ले पाएंगे। बहुत सालों के डिस्कशन के बाद 1968 में संसद द्वारा राजभाषा संकल्प लाया गया, जिसमें कहा गया कि हिंदी के साथ सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और उत्थान पर कार्य किया जाएगा। इसमें त्रिभाषा सूत्र लाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी इंग्लिश के अलावा प्रादेशिक भाषा के अध्ययन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग और अन्य जॉब्स के लिए इसमें आगे कहा गया कि सिर्फ उन जॉब्स के लिए जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों का आना जरूरी है, वहीं पर दोनों भाषा का ज्ञान कंपलसरी होगा। अन्य जॉब्स के लिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज का आना काफी है। तो इस तरह स्वतंत्र भारत में हिंदी को ऑफिशियल कम्युनिकेशन की भाषा बनाया गया, लेकिन इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में कंटिन्यू रह गई और हम ब्रिटिश के स्लेवरी गिफ्ट को कैरी करते रहे। हिंदी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा होने के बाद भी सिर्फ हिंदी दिवस तक सीमित रह गई है और हिंदी दिवस एक सरकारी कार्यक्रम की तरह हो गया है। बस साल में कुछ दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
कुछ कविता, निबंध और कुछ पुरस्कार, बस उसके आगे हिंदी का कुछ भी नहीं। बॉलीवुड यूं तो हिंदी में फिल्में बनाता है, लेकिन हिंदी के पतन के कुछ कारणों में से एक बॉलीवुड भी है, जहां 90s का हीरो उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था और आज का हीरो इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलता है। मूवीज में शुद्ध हिंदी या तो सिर्फ कॉमेडियन या विलन ही बोलता दिखता है, तो कहीं ना कहीं एक इमेज तैयार की गई है बॉलीवुड द्वारा शुद्ध हिंदी बोलने वालों की। फिर भी हिंदी के प्रसार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है हिंदी बोलने के लिए। कवि सम्मेलन से लेकर निबंध प्रतियोगिता, बहुत कुछ ट्राई किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी का प्रयोग और इस्तेमाल करने वालों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार अच्छी हिंदी बोलने वालों के लिए और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग को दिया जाता है। सन 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में स्पीच दी थी, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली हिंदी स्पीच थी। इसके बाद 1988 में उस समय के फॉरेन मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में स्पीच दी थी। 2017 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने एक सिफारिश को स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति और बाकी मिनिस्टर्स जो हिंदी बोल सकते हैं को हिंदी में स्पीच देनी चाहिए। जुलाई 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सभी निर्णयों का हिंदी अनुवाद करना शुरू किया था। 2016 में प्रिंटेड नए 500 और 2000 के करेंसी नोट्स में देवनागरी लिपि में अंक या न्यूमरल लिखे गए थे। 23 सितंबर 1999 को पहली हिंदी वेबसाइट webdunia.com की शुरुआत हुई थी। ये हिंदी भाषा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज बहुत सी वेबसाइट और डिजिटल सर्विस हिंदी में उपलब्ध है। गूगल की माने तो इंटरनेट पर हिंदी का कंटेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्राइमरी एजुकेशन हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में देने का प्रस्ताव रखा है। मैं यही कहूंगी कि हिंदी ही वो भाषा है जो भारत की अनेकों भाषाओं को एकता के सूत्र में बांधती है। तो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ अपने से शुरुआत करनी है। दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।